एक नाबालिग लड़की ने उससे हुए कथित बलात्कार के लिए पुलिस के एक थानेदार को दोषी ठहराते हुए उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उक्त नाबालिग लड़की ने मीडिया के सामने आज अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि मुझे आज भी उस दिन मेरे साथ हुए दुर्व्यवहार की याद ताज़ा हो जाती है, जब मैं थाना बागेबाहू में बंदी पड़ी अपनी मां को भोजन देने के लिए गई थी। उसने बताया कि पुलिस थाना बागेबाहू के थानेदार ने उससे ज़बरदस्ती की, जिसकी शिकायत उसने पुलिस महकमे के आला अफसरों तक पहुंचाई, पर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे एक झगड़ा हुआ था, तो उस झगड़े में मेरे रिलेटिव्स को और मेरे पेरेंट्स को अंदर कर दिया था इस विजय सिंह चौधरी ने। मैं अपनी मम्मा से मिलने गई थाने, तो मम्मा से थाने मिलने गई, मम्मा ऊपर रूम में थे, मैं उनको कपड़े देने गई, खाना देने गई। विजय सिंह चौधरी ने मेरा रेप किया। तो उसके बाद क्या हुआ? रेप किया, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा ऐसे पागल सी हो गई थी। तो उसके बाद मैंने थोड़े दिन के बाद केस फाइल किया उसके नाम का। अच्छा, उसके बाद क्या किसी तरह की कोई धमकी दे रहे हैं आपको? बहुत धमकी दे रहा है। जहाँ भी मिलता है बस बोलता है तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार दूंगा, तू केस नहीं वापस लेगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा खतरा है, ऐसे मैं कहीं भी अकेले बाहर नहीं जा सकती। ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि उक्त थानेदार की पहुंच ऊपर तक थी, यानी उसकी सहायता के लिए सत्ता के गलियारों में कई लोग बैठे थे। जो आला अफसर हैं उनसे कंप्लेंट वगैरह करी? बहुत की, डीजी को भी चिट्ठी लिखी, उनको भी बोला, उधर से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया मेरे को। चिट्ठी के अलावा कभी डीएसपी से या एसपी से? डीएसपी को भी चिट्ठी लिखी थी इससे पहले। नहीं, आप खुद मिलने नहीं गए किसी के साथ? मिली थी, बोला भी था, कोई नहीं सुनता, कहता मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने सबको खरीदा हुआ है, इतनी बात बोलता है। एक उसने हमसे पैसे भी खाए थे विजय सिंह चौधरी ने। नहीं, कितने पैसे लिए थे उसने 1.5 लाख खाया था। किस चीज के लिए? मम्मा औरों को अंदर जब किया तो उसने कहा ऐसे नहीं छोड़ूंगा। उसके साथ एक और था, प्रकाश नाम का। अच्छा, उसने हमसे पैसे लिए थे। तो मम्मा के ऊपर जो केस डाला हुआ है, क्या केस डाला हुआ है, कौन सी धारा, कुछ ऐसा कुछ पता आपको? हमारे घर झगड़ा हुआ था, 2 किराएदार रहते थे, तो उनका ही झगड़ा हुआ, तो पुलिस भी हमने बुलाई, केस भी हमारे ऊपर ही किया उसने। मुझे कहता ठीक है, तूने केस नहीं वापस लिया तो अब तू खुद चल के आएगी मेरे पास, तेरी मम्मा को मैं उधरी सन्ने दूंगा, तो तू खुद चल के आएगी मेरे पास। मैंने एक डीजी को भी चिट्ठी लिखी थी, पर उसका भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया अभी तक। मैं पढ़ती हूँ 9th में, मैं ना ही स्कूल जा सकती हूँ, ना ही कुछ फ्रेंड्स भी बिना मतलब का बोलते हैं। अब सबको पता लग गया ये बात हुई है, सारे भी ताने लगाते हैं, मैं कहीं भी नहीं जा सकती। 1 साल होने वाला है इस केस को, 1 साल हो चुका है, मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। क्या करूं, मैं बाहर भी नहीं जा सकती, स्कूल भी नहीं जा सकती, मेरा करियर तो वेस्ट हो रहा है ना, ऐसे गंदे इंसान की वजह से, जिसने इतना कुछ किया और वो खुलेआम घूम रहा है, और जो हम बेगुनाह हैं वो अंदर घर के अंदर बैठे हुए हैं। मैं चाहती हूँ मुझे पूरा इंसाफ मिले, जो बेगुनाह अंदर हुए हैं उनको भी बाहर लाए। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को अपील करते हुए अभागी नाबालिग ने अंत में कहा कि एक महिला होने के नाते मुझे लगता है कि उनको मेरी व्यथा से सहानुभूति होगी और वो मुझे न्याय दिलाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्ली टाइम्स।